हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निर्भय शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल जीरो डाउट पर। हमारे इस चैनल पर हम जेई और नीट के बेस्ट क्वेश्चन, जो भी बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं या फिर उन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वो हम डालते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम टॉप 100 क्वेश्चंस की, जो कि बेस्ड है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पे। इस चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस हमने जो लास्ट ईयर तक, इस साल तक अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ कंबाइन करके इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको। अब वीडियो को देखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, यहाँ पे दो टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे। एक चीज, जिसको ये चैप्टर आता होगा, वो चैप्टर न्यूमेरिकल के साथ रिवीजन करना चाहता है, तो वो बच्चा क्या करे, पहले आपके पास जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, इस क्वेश्चन के ऊपर पॉज बटन दबाकर क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करे और मेरे सॉल्यूशन को फिर देखे, जिससे कि आपको कंसेप्ट ही समझ में आएगा। हो सकता है काफी बार क्वेश्चन का आंसर बच्चे ले आते हैं लेकिन वहां कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, जो बच्चे पहली बार इस चैप्टर को, जिनको फिजिक्स में ज्यादा डाउट होता है, जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं है, उन बच्चों को क्या करना है, पहले तो उस पूरी वीडियो को देखना है, क्वेश्चन नोट करना है, उसके साथ सॉल्यूशन नोट करना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन उन्हें अपने आप भी करके देखना है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हम यूट्यूब की वीडियोस को देखते रहते हैं। वन शॉट वीडियो थी, 2-2.5-3 घंटे की हमने वीडियो देखी, लेकिन हमको वो कंसेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं हुआ, प्रिपेयर नहीं हो पाया हमारा। तो उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद आपको स्टार्टिंग से दोबारा करने की कोशिश करनी है। ठीक है भाई, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास, हम स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। आपको न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन जोड़ देनी है। उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कैसे निकालोगे, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा है बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो हमने एक 10 मीटर का पहले सर्कल बना रखा है। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा आ गया है। ये कह रहा है 4 सेकेंड में एक 1 रिवॉल्यूशन कर पा रहा है। ठीक है ना, ये आपको देखना है, 1 रिवॉल्यूशन कर पा रहा है 4 सेकेंड के अंदर। मतलब कि मैं आपको बता दूं, एक पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू किया होगा, है ना, और वो मूव कर रहा है सर्कल पे। तो इस सर्कल के या किसी भी सर्कल के 4 हिस्से किए जा सकते हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। आर्क लेंथ में भी यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक, ये और ये 4 हिस्से हमारे पास हो गए। ये कह रहा है 4 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। दैट मींस वो यहां से यहां तक 1 सेकंड में आ रहा होगा, यहां से यहां तक वो अगले 1 सेकंड में जा रहा होगा, और यहां से यहां तक वो अगले 1 सेकंड में जा रहा होगा, और यहां से यहां तक वो अगले 1 सेकंड में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बन सकता था यदि वो कह देता कि जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन दिया गया होता तो क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा हो सकता था, पर उसने कांस्टेंट स्पीड का वर्ड यूज किया है, तो इसलिए हमने 4 सेकंड को 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। एट द एंड ऑफ द 3rd सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है तीसरे सेकंड के लास्ट में, तो 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड ये रहा और 1 सेकंड ये रहा, तो तीसरे सेकंड के लास्ट में पार्टिकल पहुंच चुका है डी पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट था उसका ए, तो हमने कहा है कि भाई इन दोनों के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कितना बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, मतलब ये देखिए, ये चीज आपको निकालनी है। ये 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। यदि आप पाइथागोरस लगा दोगे तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आप करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आ गया, ये हमारे पास 200 आ गया है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यदि अंडर रूट कर दें तो हमारे पास 10√2 मीटर आ जाएगा, यदि हमारा डेटा मीटर में दे रखा है तो 10√2 के हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया है डी। भाई ये क्वेश्चन अपने घर से लेकर नहीं आया हूं, क्या बोलो कि सर स्टार्टिंग में इतना इजी क्वेश्चन करवा रहे हो। ऐसा ही क्वेश्चन जेई के अंदर आया हुआ है 2023 के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं जेई के अंदर भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कि सर ने इतना सिंपल क्वेश्चन करवाया है। इसी के बाद थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको बात बता दूं, जो बच्चों को 9th क्लास का कंसेप्ट याद होगा तो क्लास 9th का पहला ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, और ये इन्होंने जेई के अंदर डाला हुआ है क्वेश्चन।
सॉरी ये वाला क्वेश्चन जेई का नहीं है, ये क्वेश्चन है आकाश बुक के अंदर असाइनमेंट दिए गए होते लास्ट में, वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं। इनका कहना यह है कि एक पार्टिकल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर पाता है 40 सेकंड के अंदर। जैसे वहां पे 4 सेकंड था तो 1 रिवॉल्यूशन आपका आ रहा है 40 सेकंड के अंदर। ठीक है भाई, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा। तो पहले चीज हम बात करते हैं 2 मिनट 20 सेकंड के बारे में। तो ये हमारा आ जाएगा 140 सेकंड। देखिए भाई 2 मिनट का 2 इंटू 60 और प्लस 20 सेकंड, तो ये हमारा 120 हो गया और ये प्लस 20 हो गया, तो हमारे पास 140 सेकंड हो गया। चलिए ये कह रहा है 40 सेकंड में ये पूरा चक्कर काट लेते हैं भाई। तो पहला 40 सेकंड में तो एक चक्कर पूरा काट लिया 40 सेकंड, प्लस अगले 40 सेकंड में एक चक्कर फिर से काट लिया होगा, 2 चक्कर हो गए सर। फिर अगले 40 सेकंड में एक चक्कर और काट लिया होगा सर, 120 सेकंड हो चुके हैं। 120 सेकंड हो चुके हैं। अब कितना टाइम और बचा है? 20 सेकंड और बचा है। बच्चों यदि 40 सेकंड में पूरा चक्कर काट रहा है तो अगले 20 सेकंड में आधा चक्कर और काट लिया होगा, तो मतलब उसका इनिशियल प्लस हाफ रिवॉल्यूशन और हो गया होगा। तो 3 रिवॉल्यूशन तो पूरे हो गए और प्लस 1.5 रिवॉल्यूशन और हो गया है। तो आप ये बोल सकते हो टोटल मिलाकर 3 प्लस हाफ रिवॉल्यूशन हो गया है। बच्चों 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? 2 पाई आर। कितने रिवॉल्यूशन हमारे हुए हैं? 3.5 इंटू 2 पाई आर एक में। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/2 इंटू 22 इंटू 22/7 इंटू आर। तो भाई इसे आप काट दोगे तो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 आर आपके पास आंसर आ गया है। बात समझ में आ गई? दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास टोटल आ गया है। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से लेके यहां तक की बात। तो ये आर और एक ये आर, टोटल मिला के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 2r। तो ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा 2r। किस किस का रेशियो चाहिए भाई? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r और हमारा जो डिस्टेंस कितना है वो 22r आ गया। r से r कट गया, 2 से काटोगे तो 1/11 आ गया। तो 1/11 कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ठीक था। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे यदि इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। मैं आपको बता दूं यूनिटरी मेथड से क्या रहेगा भाई। 40 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में 1/40 और 140 सेकंड में 140/40 रिवॉल्यूशन। 0 से 1 कट जाता तो 7/2 रिवॉल्यूशन आ जाते हैं। आपकी मर्जी है किस तरीके से निकालना है, आपको जिस तरीके से समझ में आए वो आपके लिए बेस्ट है। क्वेश्चन आपको करना है पेपर में, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी, आप देखिए किस तरीके से करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये कह रहा है कि कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर इन द ईस्ट। 1 घंटे तक कार चलती रही, कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको एक बात बता दूं, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता क्या है कि 60 किलोमीटर चल रहे हैं 1 घंटे में। वही बात है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो यहां से चलना शुरू हुए और यहां तक गए, कितना किलोमीटर चल लिए हम? 60 किलोमीटर। उसके बाद ये कह रहा है वो सेम स्पीड से 30 मिनट तक इन साउथ डायरेक्शन में गए हैं। तो भाई हुआ क्या होगा, अब हमें डिस्टेंस ही निकालना है ना। डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। बेटा स्पीड हमें कितनी लेनी है? 60। टाइम कितना है? 30 मिनट विच इज 1/2। काट दोगे तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां से ये इंसान ओ से चलना शुरू हुआ, ए तक गया, उसके बाद वो चला गया है कितना? 30 किलोमीटर और चला गया है। जब 30 किलोमीटर और जाएगा, ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट बी। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का हमको ये पाथ निकालना होता है। भाई कर लो इसे, पाइथागोरस लगाओगे तो ये जो ओ बी आएगा, ओ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर। तो बताइए क्या आएगा? ओ ए बताइए भाई कितना है? ये 60 है, 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3600 और ये हमारा ये 900 आ गया।
आप सॉल्व करके देखोगे तो 4500 हमारे पास आ गया है। सॉल्व करके देखोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100 का अंडर रूट में कितना आता है 10 इंटू 10, तो इसका 10 बाहर आ गया। 40 आप कर सकते हो 9 इंटू 5, 9 का अंडर रूट 3 आ गया और रूट 5 अंदर बच गया। तुम्हारा आंसर आ रहा है 30 रूट 5। देख लीजिए हमारा कोई ऑप्शन है क्या, 30 रूट 5 करके ऑप्शन है हमारा, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाई ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है इससे अगला क्वेश्चन और उन दोनों को मिला के हमारा है उससे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास जेई के अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन खुद मैंने फिगर डायग्राम लिया है, खुद वैल्यूज ली हैं, तो जिससे कि आपका थोड़ा सा बेस बन पाए अगले दो क्वेश्चंस के लिए। ठीक है भाई, चलिए इन्होंने कहा क्या है, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसका सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन आपको ये वाला देखने को मिलेगा, एक रिजल्ट भी मिलेगा जो हम अगले वाले क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। क्या कह रहा है ये, पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी। सिंपल सी बात है, पर्सन ए से बी तक जा रहा है और इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 44 मीटर, तो मतलब ए से लेके बी तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो 44 मीटर है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है भाई। देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो भाई हमें करना क्या होगा कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सिंपल सी कहानी हमारी ये वाली है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो तो जो ये इसकी लेंथ निकाल ले वही हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। चलिए पहली चीज ने डिस्टेंस क्यों दिया है ये भी सोचने वाली बात है। डिस्टेंस देने का मतलब ये है, देखिए यहां से लेके यहां तक गए हो आप, सर्कल में कहीं पर भी आप, इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, है ना। आर्क लेंथ कभी भी आपको मेजर करनी हो, इसकी आर्क लेंथ किसके बराबर है भाई, इसकी आर्क लेंथ बराबर है डिस्टेंस के, क्योंकि वहीं पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आर्क लेंथ निकालकर। आर्क लेंथ का एंगल कितना बना है 120, फॉर्मूला हमारा होता है थीटा बाय 360 2 पाई आर। क्लास 10th में सर्कल के चैप्टर के अंदर आपने पढ़ रखा है। थीटा की वैल्यू हमारी 120 हो गई, ये हमारा 360 दे रखा है, 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारे पास कुछ है नहीं, तो आर हमारे पास हो गई भाई ये। ठीक है भाई, पाई की फॉर्म में भी निकाल सकते थे, इसे काटोगे तो 3 आ जाएगा, इसे पाई की फॉर्म में निकाल लेते हैं अभी तो हम, बाकी आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो ये पाई हमारे पास इसे ऐसे रहने देते हैं, तो 2/3 बच गया है, 2/3 पाई आर। बच्चों कितना डिस्टेंस कितना दे रखा है, 44 दिया हुआ है, 44। अच्छा ये तो दे रखा है 44 इक्वल्स टू 2/3 22/7 इंटू आर। बेटा 2 इंटू 22 44, इस 44 को इस 44 से काट सकते हैं। नीचे क्या बचा 7 इंटू 3 21 इज इक्वल्स टू, रेडियस आ गई है, सारा डेटा मीटर में है तो हमारी रेडियस आ गई है 21 मीटर। तो ये वाली चीज तो हमने सिर्फ क्यों यूज करी, जिससे कि हम इसमें से क्या निकाल पाए, रेडियस निकाल पाए। बात समझ में आ गई आपको, ये वाला पार्ट आपका है। चलिए छोड़िए, रेडियस हमारे पास आ गई है। अब चीज क्या है, हमको निकालना है ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ। बच्चों इस चीज के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, वो आपको लंबे टाइम के लिए याद भी रखना है। तो अब मैं इसके लिए एक छोटा सा चीज बनाता हूं। एक हमारे पास एंगल है, पहले हम एक ये चीज लेते हैं, ये हमारे पास है, ठीक है, अच्छे सुनना इसको, और एक ही हमारे पास हो गया है। ठीक है, यहां से हमने जोड़ दिया है एक चीज को जो कि हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन को जोड़ने के लिए ये भी हमारे पास एक चीज है ना बच्चों, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, कोई समस्या। ये हमारा पूरा एंगल कितना है, थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से यहां के लिए एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं, परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना है इसे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर तो बना लिया, पूरा एंगल हमारा कितना था, थीटा। बच्चों ये है हमारे पास आर, ये हमारे पास आर है, दो ट्रायंगल बनने ना हमारे पास, एक तो सेंटर ए हो गया ओ, ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया है बी। ध्यान से सुनना है इसको, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये हमारा हो जाए परपेंडिकुलर और ये साइड हमारी आ रही है कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस। आरएचएस के लिए हमारे पास एक राइट एंगल होना चाहिए, ये रहा, हमारे हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, दोनों बराबर है, और एक साइड कॉमन होनी चाहिए जो कि हमारे पास ये साइड आ रही है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास हो चुके हैं क्या, सेम सेम। यदि टोटल एंगल हमारा थीटा था तो ये वाला एंगल हमारा थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा बाय 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब इसके अंदर मैं जो आपको बताऊं, ये थीटा, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया है हाइपोटेनियस। तो मेरे पास कुछ ना इस तरीके की चीज बनकर आ रही है ऐसे,
ऐसे, ये परपेंडिकुलर, ये θ/2, ये रेडियस, और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। इसको हम एक नाम दे दें बीच में C। तो AC की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बताइए जल्दी फटाफट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप बोलोगे P/H इज इक्वल्स टू साइन कौन सा? θ/2। परपेंडिकुलर मतलब AC, हाइपोटेनियस मतलब ये R, विच इज साइन θ/2। तो AC की वैल्यू बताइए बच्चों कितनी आ जाएगी? AC सर आ जाएगा R साइन θ/2। R साइन θ/2 मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों जल्दी बताइए? R साइन θ/2, R साइन θ/2। बच्चों तब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी? R साइन θ/2। बोलो हाँ या ना? तो ये भी R साइन θ/2 और ये वाली वैल्यू भी कितनी है? R साइन θ/2। समझ में आ रहा है आपको ये वाली चीज? यहां पर हम इसको वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई है, यहां पे हमारे पास आ गया AC इक्वल्स टू R साइन θ/2। ये AC हमारा आ गया है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टोटल? डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 2R साइन θ/2। ऐसा क्यों आ गया सर? बेटा ये R साइन θ/2, ये R साइन θ/2, टोटल कितना होगा? 2R साइन θ/2। θ/2, थीटा की वैल्यू उसे बताइए कितनी है? 120। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू R की वैल्यू बताइए 21 सर। साइन 120/2 ये हमारा आ गया है 42, और यहां पर क्या लोगे? साइन 120/2 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू बताइए बच्चों? √3/2, 2 से काट दोगे 21 √3 मीटर या सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में था मीटर ही था। तो 21 √3 आपके पास ऑप्शन में आ गया है। इस क्वेश्चन से हम क्या लेके जा रहे हैं? इस क्वेश्चन से हम एक फॉर्मूला लेके जा रहे हैं। कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी भी सर्कल के अंदर, 90 एंगल होता था तो पाइथागोरस बड़े आराम से लगा लेते थे। लेकिन यदि एंगल हमारे पास कुछ और दे रखा है, जैसे 120 है, 140 है, 160 है, 200 है, कुछ भी एंगल दे रखा है, और उस केस में आपको निकालना है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला हमारा बन चुका है 2R साइन θ/2। θ/2 में जो थीटा है वो हमारा पूरा एंगल रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। इस चीज को हम आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक एक ये है, यदि यहां पर इवन एंगल था तो ठीक था। यदि यहां पर ऑड एंगल होता, सपोज 105 डिग्री दे दिया आपको, तो 105/2 आपको नहीं आता। तो उस केस के लिए हम आगे क्वेश्चन में आके देखेंगे हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है ये इसी के ऊपर है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास जेई के अंदर। क्या बोल रहा है ये? इसने क्या है कि सर एक पार्टिकल ए से लेके बी तक जा रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है, स्पीड इसकी है पाई। मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए ए से लेके बी तक के केस में। एवरेज वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ए से लेके बी तक का पहला काम हमारा है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना। आप बोलोगे सर अभी तो निकाल के आए हैं। आप सर बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट का सर हमारे पास बड़े आराम से फॉर्मूला है, हाँ या ना बच्चों? फॉर्मूला हमारे पास आता है 2R साइन θ/2। सर इसमें ना रेडियस नहीं दे रखी, थीटा दे रखा है हमको। आप हमें रेडियस बता दो, हम तुरंत डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लोगे, हमारे पास टाइम भी नहीं है। लेकिन हम एक काम करें, हमें कांस्टेंट स्पीड दे रखी है। मैं आपको बताऊं, एक स्पीड का हमारे पास एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे डिस्टेंस लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया जाता। बच्चों एक बात बताइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? सर अभी आपने बताया था आर्क लेंथ से निकाल लेते हैं ना। तो स्पीड हमारी कितनी है? पाई। ठीक है बच्चों, ओके बहुत बढ़िया। डिस्टेंस सर कितना आएगा? θ/360। तो 120/360 इंटू 2πr। बोलो हाँ या ना? सर टाइम कितना है? टाइम ही तो निकालना है भाई, ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा हमको। तो चीज ये है कि पाई से सर पाई काट दो,
इसकी वैल्यू हमारे पास सर आ जाएगी 1/3। टी को सर इधर ले आते हैं, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/3 आर। ये चीज हमारे पास आ गई। देखिए बच्चों 2/3 यहां बचा, पाई से पाई कट चुका था, आर बचा है बस। टी की वैल्यू आ गई। आइए टोटल डिस्प्लेसमेंट पुट कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड आपकी जो आएगी वो आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास था 2r sin θ/2। ये चीज अपॉन सर टाइम कितना आ गया है 2r/3। बच्चों 2r से 2r कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, आ गया है 3 sin θ/2। बच्चों थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 साइन की वैल्यू बताइए, साइन 120/2 साइन 60, वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 इंटू √3/2। 2 से 1 काट दोगे तो 1.5 √3 हमारे पास आ गया है, विच इज मीटर पर सेकेंड। 1.5 √3। आप यदि क्वेश्चन देखोगे तो आप बोलोगे सर ये वाला आंसर तो ये है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप बोलोगे सिंपल है नहीं, बनाया गया है, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में जो आपको कंसेप्ट समझाया गया ना, ये वाली चीज 2r sin θ/2, यदि आपके पास फॉर्मूला ना हो तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो हमारा इस वीडियो का टारगेट है लगभग 500 लाइक्स का, और यदि हमारे पास इतनी लाइक्स मिल जाते हैं तो हम इस टाइप की वीडियोस रेगुलरली डालते रहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, लेकिन इस क्वेश्चन से हम एक थोड़ी सी नई चीज सीखने वाले हैं कि जो 2r sin θ/2 हमारे पास था उसका एक डीमेरिट था। सर आपने बोला था 135 एंगल पर कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप नीट वाले बच्चे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एक काम करना है, जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं वो आप नोट कर लेना। बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2θ का, और फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। यदि मैं इसको उठा के यहां ले जाऊं तो 2 sin स्क्वायर θ/2 इज इक्वल्स टू 1 - cos 2θ करके आ जाएगा। यदि बच्चों मैं यहां ले जाऊं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर θ/2 इज इक्वल्स टू 1 - cos 2θ/2। बच्चों यदि मैं अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास sin θ/2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 - अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आती है, हम स्टार्टिंग से एक चीज गलत लिख रहे आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ थीटा आता है बच्चों, थीटा। यहाँ पे भी एंगल क्या आता है, थीटा आता है, और यहाँ पे भी एंगल हमारा क्या आ रहा है, थीटा आता है। ठीक है ना, θ/2 नहीं आता है। लेकिन जब मैं θ/2 करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो ठीक है, यहां तक हमारे पास ठीक था। यदि मैं इसका हाफ एंगल लिख दूं, बच्चों हाफ एंगल का मतलब सोचते हो, यदि यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर एंगल क्या है 2θ। यदि यहाँ पर एंगल में θ/2 कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर θ/2। यदि इस साइड मैंने एंगल हाफ करा तो इधर भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, विच विल बिकम 1 - cos θ/2। मतलब 2θ का हमने एंगल कितना कर दिया है, थीटा कर दिया है, तो 1 - cos θ/2। मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला हो चुका है वो 2r sin θ/2 था। बच्चों अब sin θ/2 को हम लिख सकते हैं, तो नया फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2r अंडर रूट 1 - cos θ/2। बस सिंपल सी चीज है, यहां पर रेडियस पुट करो और यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे cos 135 की। लेकिन अच्छी बात यह है, जेई मेंस वालों ने हमको एक वैल्यू भी दे रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको cos 135 की वैल्यू ही दे रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए फायदा और हो गया। पर एक समस्या यहाँ पर यह है, यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस दे रखा है वो 60 मीटर दे रखा है, आपको नहीं दिया कि r कितना है। तो डिस्टेंस तो हमें पता है भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना आता है हमको। डिस्टेंस कितना होता है, θ/360 इंटू 2πr। वैल्यू पुट करते हैं हम 135/360 इंटू 2πr। बच्चों 135 को ना 45 से काट सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3। इसको ही 45 से काट सकते हैं, 45 का डबल करते हैं तो कितना आता है 90। 90 को 4 गुना करते हैं तो कितना आता है 360। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 को हाफ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। हमारे पास जो वैल्यू आ गई है 3/4πr की, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्टेंस हमारा आ गया है 60। आप इसे काटना चाहते हो तो काट सकते हो, इसे काटोगे तो हमारा आ जाएगा 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80/π।
ये हमारे पास वैल्यू आ रही है ओवरऑल मिलाकर। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। आर तो आ गया सर, वैल्यू पुट कर देते हैं हम बड़े आराम से। आइए बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं यहां से डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो हमें पता लग गया है, 2 इंटू 80 बाय पाई की जगह 22/7 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, बेटा कॉस 135 की वैल्यू आ रखी है -0.5, तो -0.7 बाय 2। बहुत बढ़िया, 22 से काटोगे तो यहां पर आ जाएगा 11, 80 इंटू 7 बाय 11 अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस होता है 1.7 बाय 2, 80 इंटू 7 बाय 11 ये आ जाएगा 0.85। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, मजेदार वाली बात क्या है, अंडर रूट 0.85 की वैल्यू आपने सीखी हुई है निकालना, पर आप बोलोगे सर अब तो हम भूल चुके हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करते थे हम क्लास 8th के अंदर, यदि आपको नहीं आता है तो भाई आना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। हमारे पास अंडर रूट में 0.85 है, हम पेयरिंग्स करना शुरू कर देते लास्ट से, 9 स्क्वायर निकालते थे, ऐसा कोई छोटा नंबर जिसका 85 से नीचे का स्क्वायर हो, तो 9 का स्क्वायर आता है विच इज 81, 0 के बाद स्टार होगा तो डेसिमल लगाएंगे हम उसे, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 0.9 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आपकी बात मर्जी है, 400 के बाद आपको पता है इसमें 2 0 एक साथ लगाते थे, 9 + 9 18 आ गया है, 2 टाइम से करोगे तो हमारे पास 264 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 और आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 56, 0/11 इंटू 0.92। बेटा इसे काटोगे ना, 0 को उधर शिफ्ट कर दे तो 9.2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 9.2, इसे हटा देते हैं, अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास आई गई है, तो क्या वैल्यू आ गई है 56/11 9.2, यदि आप इसे काटोगे तो 5.01 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे तो 47 के अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 47 के अराउंड हमारे पास एक ही वैल्यू आ रखी है विच इज, देखो मैं बताऊं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 45 आ रहा होता, 45 को जब इसे देखोगे तो 45 के आसपास सबसे नीचे है 47 है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप सही कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया 2 फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं भैया, एक हमारे पास है 2r sin θ/2, लेकिन किंतु परंतु वहां पर आप थीटा की वैल्यू इवन नंबर है तभी आप सॉल्व कर सकते हो, उसकी हाफ वैल्यू आपको पता है तभी यूज कर सकते हो। यदि वहां पर हमारे पास वैल्यू नहीं पता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2r √ 1 - cos θ/2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही चीज समझने वाली है इन क्वेश्चन के साथ। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई हमारे पास ये, इसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस जो हैं वो भी यूज हो रखी हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गए हैं शायद अब वो सारे एवरेज स्पीड के नहीं है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये एवरेज स्पीड वाला है, जैसे हमने लास्ट में किया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा वैसे कि, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसको हम चाहें तो थोड़ी देर के बाद भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हमारे यहां से स्टार्ट होंगे, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में कर लेते हैं। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं 2 ये वाले। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा कहीं का है नहीं, ये क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन चीज पूछी गई है, ये कह रहा है कि ड्रंकार्ड वॉकिंग इन नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। ये कह रहा है एक आदमी है जिसने शराब पी हुई है, वो इंसान 5 स्टेप आगे चल रहा है और फिर 3 स्टेप पीछे आ रहा है, मतलब इस तरीके से मूवमेंट हो रही है उसकी, तो 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। ये कह रहा है द फॉलोड अगेन बाय द 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। हमेशा ऐसे ही चलता है, ये 5 स्टेप आगे चलेगा फिर 3 स्टेप पीछे चलेगा, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। एंड ईच स्टेप, जो स्टेप चलता है वो सारे 1-1 मीटर के स्टेप्स हैं और 1 सेकंड में एक स्टेप चल देता है। तो देयर इज ए पिट ऑन द रोड 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, तो हमें ये निकालना है कितने सेकंड के बाद वो इंसान गिर जाएगा। देखिए यही फिजिक्स है, एक आदमी जब वो गड्ढे में गिरेगा तो एक आदमी वहां पे रील बना रहा होगा और अपने इंस्टाग्राम फेसबुक स्टेप पे डाल रहा होगा, एक आदमी वहां फिजिक्स वाला खड़ा हुआ है तो वहां बैठ के देख रहा है कि बताइए कितने टाइम के बाद वो इंसान नीचे गिर जाएगा। तो ये अपना अपना नजरिया है किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हो। यदि आप मजे लेने के लिए बैठे हो तो आप उसके गिरने का वेट करोगे
कि वो कब गिरे और उसके बाद हम मजे लें। जो दारू पीने वाले लोग हैं और उस इंसान के हाथ में दारू है तो वो कोशिश करेंगे जब वो गिरे तो हम दारू उसके हाथ से ले लें। और यदि एक फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा है जैसे कि आप सभी हैं, तो यदि आप उसको देखेंगे तो ये देखेंगे कितने सेकंड के बाद वो इंसान गिरने वाला है। तो अपनी अपनी सोच है भाई, हमारी सोच कहती है कि हमें निकालना है कि वो कितने टाइम के बाद गिर जाएगा। चलिए काम करते हैं हम थोड़ा सा, है ना। पहले हम एक नंबर लाइन एक बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। भाई देखो यहां पर ये इंसान है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो हम ये समझ रहे हैं एक दारू पिए हुए इंसान यहां से चलना शुरू करता है और 5 स्टेप तक आगे चल जाता है। तो 5 स्टेप आगे मूव करने का मतलब है 5 सेकंड वो चला है। उसके बाद उसके मन में क्या आता है, मन में कुछ नहीं आ रहा है, वो इंसान पिए हुआ है, नहीं अपने आप को संभाल पा रहा है, तो वो इंसान वापस 3 स्टेप पीछे आ जाएगा। 3 स्टेप आ चुका है पीछे। 3 स्टेप पीछे आने का मतलब है वो दोबारा से कहां पर आ गया है, 2 पर आ गया। मतलब कि मैं आपको बताऊं वो 5 सेकंड आगे चलता है प्लस 3 सेकंड पीछे आता है, तो टोटल 8 सेकंड में वो कितना चला है एक्चुअल में, 2 मीटर चला है। फिर अगले 5 सेकंड में क्या होगा, अगले 5 स्टेप आगे जाएगा तो 2 से 5 आगे जाएगा तो 7, उसके बाद फिर 3 पीछे आ जाएगा तो कहां पर आ जाएगा, 4 पे, तो 8 सेकंड फिर हो गए। तो इस तरीके से करते करते यदि मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे इतने समझदार होंगे उनका आंसर क्या आ रहा होगा, सर देखो 2 मीटर वो चल रहा है 8 सेकंड में, कितना मीटर चलना है उसे, 13, तो 8 सेकंड में 2 मीटर 6 बार से मल्टीप्लाई करते तो 2 × 6 12 मीटर, तो 8 6 48 48, और अगले 1 सेकंड में वो 49 सेकंड आंसर। पर भाई इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, मैं यदि टीचर इस क्वेश्चन को एक एमसीक्यू के हिसाब से बनाकर 49 डाल दें तो आप में से कुछ बच्चे 49 भी लगाएंगे। लेकिन मजेदार वाली बात यह है कि पहले 8 सेकंड में 2 चला, फिर अगले 8 सेकंड में 2 और चलेगा, 4 पे पहुंच जाएगा, उससे अगले 8 सेकंड में वो 2 और चलेगा, 6 पे पहुंच जाएगा, उससे 8 सेकंड में 2 और चलेगा, वो 8 पे पहुंच जाएगा। प्लस अब वो 8 से दोबारा से जब 5 स्टेप चलेगा तो 8 और 5 13 होता है, तो अगले 5 सेकंड के बाद वो नीचे गिर जाएगा। तो 8 16 24 32 और 4 37, 37 सेकंड के बाद वो इंसान क्या होगा, गिरने वाला है उस गड्ढे में। बात समझ में आ रही है। यदि आपके जानकार है, कोई आपका दोस्त है, तो 37 सेकंड आपके पास है, आप अपनी जगह से 35 सेकंड के बाद भी उठोगे तब भी उस इंसान को बचा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, अपना अपना सोच है। फिर ये कह रहा है कि 100 मीटर की ट्रेन है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे थोड़ा सा गलत क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाकी तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। देखिए भाई, इस टाइप से चीज है, यहां से लेके यहां तक आपने देखा है ट्रैक है, और यहां आपके पास है ट्रेन जो कि है 100 मीटर की। अब ये ट्रेन इस ट्रैक पर यहां से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा, यहां पे हम मान लेते हैं ड्राइवर है, ठीक है भाई। तो ड्राइवर पहले इसका ब्रिज के ऊपर, कहां था, ये ब्रिज ही था ना हमारे पास, ये मूविंग ट्रेन विद दिस एंड ट्रेन ट्रेवल्स टू ब्रिज, तो ब्रिज पर एंटर करेगा। ट्रेन क्रॉस कब मानी जाएगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन उतरकर बाहर आ जाएगी। तो मतलब कि इस ड्राइवर को ये ब्रिज तो क्रॉस करना ही करना है 1 किलोमीटर का, ठीक है ना, प्लस ये 100 मीटर और ट्रेवल करने हैं, क्योंकि जब ये ड्राइवर पूरी ट्रेन, अच्छा इसे समझो, आप में से कुछ बच्चे समझदार, मतलब जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, होता क्या है, वो कहेंगे सर इसे यहां वाला डिस्टेंस क्यों ले रहे हो आप। सपोज मान लेते हैं ब्रिज टूट गया और ये ट्रेन आधी हवा में थी, तो ट्रेन भी तो नीचे जाएगी। दैट मीन्स ट्रेन क्रॉस तब मानी जाएगी जब पूरी की पूरी उससे बाहर चली जाए। तो ये 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर और 100 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस जो आपके पास आने वाला है वो 1100 मीटर आने वाला है। हमसे पूछा गया है टाइम कितना लगेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो आपको पहले मुझे बताइए स्पीड कितनी है। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर।
हम 45 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस मीटर में है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 9 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 25/2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। निकालना क्या है बच्चों हमें, टाइम। तो टाइम हमारा क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों हमारा 1100 और ये हमारा है 25/2, ऊपर चला जाएगा तो 2 इधर आ गया, 25 से काटोगे तो हमारा आ जाएगा 44 इंटू 2 88 मीटर सेकंड है। टाइम निकाल लेना, 88 सेकंड आपका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार ट्रेवलिंग अलोंग दी ट्रेन। बेटा अब हमारे पास जो हमारे पास अब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 5-7 क्वेश्चन। तो पहला अभी तक जो हमारा पार्ट चल रहा था वो टोटल चल रहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला। इसको थोड़ा सा जब आपने नोटबुक पे लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन के साथ तो 5 मिनट का गैप लो, वीडियो को पॉज करो और दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देख लो। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं और हमने क्या सीखा है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड वाली बात की, एंड दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है इसको सॉल्व करने का, सिर्फ यही फॉर्मूला है। आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ यही फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। कभी भी कितना भी हार्ड कितना इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, करना आपको इस तरीके से ही है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है ये, एक कार ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। हुआ क्या है कि यहां से चलना शुरू हुए हम, एंड दैट पॉइंट इज ए एंड दैट पॉइंट इज बी, बीच में एक पॉइंट है सी। इन्होंने बोला है दोनों यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक का टाइम जो है वो सेम है। देखो इसको आप अपने आसपास की प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके चलो। सपोज मैं यहां से आपको बताऊं हम जा रहे हैं शिमला, तो यहां से दिल्ली से चंडीगढ़ तक का जो टाइम लगा, चंडीगढ़ से शिमला तक का जो टाइम लगा वो सेम था। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। पहली चीज, एवरेज स्पीड निकाली कब जाएगी, जब आपके पास दो कांस्टेंट स्पीड वाले मोशन चल रहे हैं। जनरली केस में ऐसा ही होता है। एक हम एक्सेप्शन भी करेंगे, वो हम जो पहले छोड़कर आए हैं वो उसी का है। ए से लेके सी तक जो हमारी स्पीड है भाई वो v1 है और यहाँ की v2 है। ये कह रहे हैं दोनों में इक्वल टाइम है, तो यहाँ का टाइम t मान लेते हैं, यहाँ का टाइम t मान लेते हैं। ठीक है भाई सर, पर आपने तो कहा था हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला जाए तो स्पीड हमारी है v1 और टाइम हमारे पास है t। ये डिस्टेंस d1 हो गया। यदि डिस्टेंस यहाँ का निकाला जाए तो ये v2 स्पीड हो गई और टाइम t हो गया। क्या हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस बताइए बेटा हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस कितना है v1 t और ये वाला डिस्टेंस v2 t। टोटल टाइम t प्लस t बोल सकते हो आप। तो हमारे पास यदि इसमें t कॉमन ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2। बच्चों t प्लस t हमारा 2t आ गया है, t से t काट दीजिए, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा v1 प्लस v2/2। तो हमारे पास कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा, हाँ जी भाई, सी ऑप्शन जो हमारे पास है वही है। ये क्वेश्चन आपको ये सिखा रहा है कि आपके पास कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आए, कुछ भी पूछा जाए, आपको फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जिस भी तरीके से आंसर आएगा वो आएगा इसी फॉर्मूले से। टीचर कभी भी कोई भी नया क्वेश्चन नहीं ला सकता। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। क्यों सर, याद कैसे करना है, जब कभी भी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज वेलोसिटी निकालने को कह दिया जाए तो आपको सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, v1 प्लस v2/2। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों जो मोशन है दोनों इक्वल टाइम में चलने चाहिए। यदि वो बोलता फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ तो भी इक्वल टाइम होता। हाफ का मतलब क्या था, ये t/2 और ये भी t/2। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, कह रहे पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। भाई देखो हमारे पास ये वाली चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया है। क्या बोल रहा है, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। यदि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भाई मैं x मान लो तो बुरा तो लगेगा आपको। यदि x है तो फर्स्ट हाफ कितना होगा, x/2, सेकंड डिस्टेंस x/2। कह रहा है द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद v2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस v1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्पीड v2 है। एवरेज स्पीड निकालनी है। फिर से मेरी बात, सर आपने हमें याद कराया है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बताइए,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए। ये है x/2 और वो है x/2, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया है x। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है टोटल टाइम, यहां से यहां तक का सर टाइम बता दीजिए मुझको। तो बेटा टाइम हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए x/2, स्पीड बता दीजिए v1, कितना आ गया है x/2v1। सिमिलरली ये हमारा हो गया टाइम t1, टाइम t2 की बात करोगे तो डिस्टेंस उसका भी x/2 है और स्पीड भी 2 है, तो हमारा आ जाएगा x/2v2। बात समझ में आ गई? लिखोगे x/2v1 और x/2v2। एक्स कॉमन आ सकता है क्या? x अपॉन x कॉमन ले लिया जाए। बेटा x/2 कॉमन है पूरा का पूरा, 1/v1 प्लस 1/v2। बेटा x से x कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया है। यदि इन दोनों का एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ये ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों इसकी मजेदार वाली बात ये है हमारे पास कि ये वाला क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो इसके अंदर जब हमारा डिस्टेंस हाफ हाफ हो। उस वाले केस में, पिछले केस में क्या था? टाइम इक्वल था, इस वाले में डिस्टेंस इक्वल है। हाफ होना चाहो इक्वल होना चाहिए। सपोज यहां से यहां तक का 5x डिस्टेंस हो, यहां से यहां तक का भी 5x डिस्टेंस हो, तो भी आप फॉर्मूला यही यूज करोगे जिस तरीके से आपने ये यूज करा है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सा हमारे पास। ये कह रहा है भाई एक पॉइंट से ए बी सी, ये कह रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, देखा आ गया ना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, और अगला हमारे पास आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी हमारे पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? नहीं सर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर दो भाई, v1 v2 बाय vn प्लस v2। वैल्यू पुट करेंगे आप, 2 व्हाट इज v1 40, व्हाट इज v2 60 अपॉन 40 प्लस 60, 40 प्लस 60। बच्चों 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, 2 इंटू 4 8 इंटू 6 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन का। अच्छा एक काम कीजिए, इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें यहां से यहां तक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और यहां से यहां तक 30 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, और आपका डिस्टेंस जो है वो सेम था, ये भी x/2 और ये भी x/2। इसका आंसर कमेंट में डालिए कितना आपका आंसर आया है, खुद ट्राई करना, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कार मूव्स 200 मीटर, एक कार जो है वो 200 मीटर चल रही है। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 200 मीटर टोटल डिस्टेंस है। कह रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर पर आवर। ये 40 किलोमीटर पर आवर हो चुका है, अगला हाफ मुझे नहीं पता, वो v की स्पीड से दे रखा है, लेकिन इस बार उन्होंने एवरेज स्पीड दे दी है विच इज 48 किलोमीटर पर आवर। वैसे यदि आप देखोगे सर, आप बोलोगे सर पुराना वाला क्वेश्चन जो था ना वो सेम यही क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो 60 आ जाएगा। यदि आप ये सेम क्वेश्चन ना हो तो क्या करोगे आप? मैं आपको बता रहा हूं, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x, पर हमें मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। बेटा एवरेज स्पीड बताइए कितनी होगी? एवरेज स्पीड हमारी 48 दे रखी है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू v1 की वैल्यू 40 है, v2 की v है, अपॉन 40 प्लस v आ गया। काटना चाहोगे तो 4 से काटोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 4 से काटोगे तो 12 चला जाएगा, यहाँ से काटोगे तो ये 6 चला जाएगा, और छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आप काटोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 40 प्लस v इज इक्वल्स टू 5v, 120 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 5v। सॉल्व करोगे 3 भी तो चला जाएगा, तो 120 इज इक्वल्स टू 2v, काटोगे तो 60 इज इक्वल्स टू v आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसी के ऊपर आप एक क्वेश्चन छोटा सा और कर सकते हैं यदि आप चाहो तो। ये हमारे पास टोटल जो ट्रैक है वो 120 किलोमीटर का है। पहला 30 किलोमीटर जो है वो इंसान 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अगला जो डिस्टेंस बचा है विच इज 90, वो जा रहा है v स्पीड से।
जो इनकी एवरेज स्पीड आ रही है वो हमारे पास आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए इस केस में v कितना होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको करके कमेंट में आंसर डालना है, जो सही होगा वो मैं पिन कर दूंगा कि वो आंसर सही है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन अभी तक आपको मैं बता दूं, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला सर पढ़ा है ये वाला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2, पढ़ाई वाला। ये कब यूज हो रहा है, जब इक्वल टाइम होगा। सर एक फॉर्मूला और पढ़ा है हमने, एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। सर ये कब काम होता है, जब हमारे पास हाफ डिस्टेंस हो। इन दोनों का कंबाइंड करके ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है। समझना है इसे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी, इसने कहा पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा है, टोटल डिस्टेंस को हम 2x मान ले क्या, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x। 2x का इजीली हाफ किया जा सकता है। तो पहले वाला डिस्टेंस हमारा चल रहा है, वो चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। जो ये वाला डिस्टेंस है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में जा रहा है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये टाइम को t मान लेते हैं, ये टाइम को भी t मान लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये वाला डिस्टेंस हमारा 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है एवरेज स्पीड बताइए। देखिए दोनों फॉर्मूले का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। देखो ये डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें इस पूरे की वेलोसिटी नहीं पता। ये दोनों इक्वल टाइम में हैं, तो यहां से निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, v1 प्लस 9 प्लस 15 बाय 2। तो 9 प्लस 15 24 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड। तो डायग्राम हमारा चेंज हो चुका है। ये a है, बीच का वाला c मान लेते हैं, और ये वाला b है। तो यहां से यहां तक की स्पीड आ गई है 6 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक की आ गई है 12 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x है। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। यदि मैं आपसे बोलूं अब एवरेज स्पीड निकाली है, अब आप बोलोगे सर अब तो डिस्टेंस सेम आ गया, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 2 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो हमारे पास आ गया है 12 इंटू 12 अपॉन 18। 6 से काटोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ काटोगे तो 4 आ जाएगा, 4 टू 8 मीटर पर सेकेंड आ गया है। और आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, सबसे पहले यदि आप देखोगे तो इरोडोव करके बुक आती है, उसका पहला क्वेश्चन इरोडोव का है। उसके बाद यदि आप में से किसी ने देखा होगा तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमने देखा है एसएल अरोरा के अंदर, एग्जाम्पल है एवरेज स्पीड वाले पार्ट में। मैं हाथ लगे आपको वो क्वेश्चन का भी रिजल्ट बता दूंगा क्या आने वाला है। अब देखो सेम क्वेश्चन वो वाला है भाई, सेम क्वेश्चन 2 साल आया हुआ है ना, मतलब अब तो एक आया हुआ है 2024 में 9 अप्रैल को, और एक क्वेश्चन आया है 2023 में, मतलब सेम क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने भाई। दोबारा से वही चीज कह रहा है ए बी सी। ये कह रहा है ए हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड हो गया, ये x हो गया है, और ये पूरा x हो गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल विद द 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक का 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक का आ गया है 15 मीटर पर सेकेंड। आप इस क्वेश्चन को खुद करो, उसके बाद मेरे को आंसर बताइए क्या आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि मैं क्या करूं, इन दोनों का एवरेज निकालूं, तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2। तो 10 प्लस 15 बाय 2 विच इज 25 बाय 2। ठीक है, एवरेज आ गया। इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को जैसे ही आप हटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां से यहां तक की 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक की 25 बाय 2। सर इसके बाद तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2v1 25 बाय 2 5 प्लस 25 बाय 2। इसे काटोगे तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा, और इसका एलसीएम ले लोगे तो 5 टू 10, 10 प्लस 25 35 बाय 2। इसे काटोगे तो हमारे पास 5 से चला जाएगा, 7 आ गया। इसे काट दोगे तो हमारा 25 आ जाएगा। 25 इंटू 2 50 बाय 7 आ रहा है। इसने पूछा है x की वैल्यू बताइए, तो उसकी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 50। इससे बेकार क्वेश्चन आपके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम आया भाई। अच्छा मैं आपको बता रहा था एसएल के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन पहला उसने दे रखा है v0, और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है v1 v2, और ये टाइम तो सेम ही है, और डिस्टेंस हमारा ओवर टोटल सेम है।
यदि आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी एवरेज कितना आएगा, V1 प्लस V2 बाय 2। तुम्हारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा दूसरा वाला, 2V0 V1 प्लस V2 बाय 2 अपॉन V0 प्लस V1 प्लस V2 बाय 2। 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला हमारा आ रहा है V0 V1 प्लस V2, यहां पर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2V0 V1 प्लस V2 और 2 ऊपर चला जाएगा। यदि आप में से किसी बच्चे ने क्वेश्चन देखा है तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर देखा हुआ है, और एसएल अरोरा का जो उन्होंने एग्जाम्पल करवाया वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये वाली चीज आपने प्रैक्टिस कर ली है तो ये आपको बड़े इजीली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये भी एसएल अरोरा का एग्जाम्पल है, पर जेईई मेंस के अंदर आया हुआ है। इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन करने का थोड़ा तरीका इन्होंने बदल दिया है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ये कह रहा है कि an object moves with speed v1, v2, v3 along the line AB, v1, v2, v3, और इसने कहा है ABCD दे रखा है, AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC है, ठीक है भाई, AB इक्वल टू BC है, और AD जो है इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AB है। मतलब इसको यदि मैं देखूं तो हमारे पास आ गया है कि AB इज इक्वल टू AD बाय 3, है ना, 3 नीचे आ गया। यदि पूरे डिस्टेंस को मैं x मान लूं तो ये वाला कितना हो गया, x बाय 3, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई है, x बाय 3। AB इज इक्वल टू BC दे रखा है तो ये भी कितना हो गया, x बाय 3, और भाई ये x बाय 3, ये x बाय 3, ये वाला डिस्टेंस में कितना बचना है, x बाय 3 बचना चाहिए। अब यदि आप एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो हमें पता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस सर पता है x बाय 3 प्लस x बाय 3 प्लस x बाय 3, ये तो हमारा हो जाएगा x, क्योंकि हमने मान ही रखा है टोटल डिस्टेंस कितना माना है हमने, x, है ना, तो वो तो पता ही है हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टोटल डिस्टेंस इज x। सर टाइम नहीं पता हमको, टाइम का बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू t1 निकाल लेते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है x बाय 3 और स्पीड हमारे पास आ चुकी है v1, तो x बाय 3v1 कर सकते हैं। बात समझ में आई। दूसरी स्पीड जो t2 हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास आ जाएगा x बाय 3v2, और t3 हमारे पास आ जाएगा x बाय 3v3। बच्चों पुट कर दें क्या, टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा x बाय 3v1, x बाय 3v2 और x बाय 3v3। यदि इसमें से कॉमन लिया जाए तो हमारे पास x अपॉन x बाय 3 कॉमन आ जाएगा, 1 बाय v1, 1 बाय v2 और 1 बाय v3 कर सकते हो। x कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर अपॉन, यदि एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम उनका आ जाएगा v1, v2, v3। बेसिक की बात करें तो v1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि v1, v2, v3 आ जाए, एलसीएम तो ये लिखा जाता है। v1 को कितने से मल्टीप्लाई करें, तो v2 और v3 से, v2, v3, v2 को कितने से करें, v1, v3 से, और v3 को v1, v2 से, ये ऊपर भेज दो, तो 3v1, v2, v3, v1, v2, v2, v3 और v3, v1, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ये रहा हमारे पास ऑप्शन। ये याद रखना है आपको। तीसरी चीज आ गई आपके पास याद रखने के लिए, जब टाइम सेम होता है तो v1 प्लस v2 बाय 2, जब डिस्टेंस सेम होता है तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, और जब हमारे पास तीसरी चीज डिस्टेंस तीनों सेम हो और अलग अलग स्पीड से जा रहे हो तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ये एक मच्छर आ रहा है जो बार बार स्क्रीन पे चढ़ के कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रखी है, इन्होंने क्या रखा है, सेम क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। लो ये 2022 के अंदर आया है, ये A, B, C और D। इनका कहना ये है कि यहां से यहां तक की स्पीड v1 है, ये v2 है और ये v3 है। बेटा v1 की वैल्यू दे रखी है 11, v2 है ट्वाइस ऑफ v1 तो ये 22 हो गया और ये हमारा 33 हो गया। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस क्या रखा है, विद फर्स्ट 1/3, पहला हाफ 1/3, सेकंड 1/3 और थर्ड 1/3। इससे क्या हुआ, सेम क्वेश्चन है सर, फॉर्मूला बता दे जरा लगातार। v एवरेज इक्वल्स टू 3v1 v2 v3, पहले v1 v2 एक साथ, फिर v2 v3 एक साथ और v3 v1 एक साथ, तो 3 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 33 और 11 इंटू 22
प्लस 22 इंटू 33 प्लस 33 इंटू 11। देखिए आप बताइए, मैं इसको शॉर्ट तरीके से इसका सॉल्यूशन बताऊं या अपने तरीके से जो आप करोगे। देखो मैं आप में से बताऊं, जो इंसानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा वो ऐड करना शुरू करेगा। 22 इंटू 11, 22 इंटू 11 करोगे तो 1 से होगा 2 2 2 2, तो 2 4 2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वहां से 22 इंटू 33 करेगा बच्चा, तो 33 22, 6 से करोगे तो 6 6 और 6 6, तो हमारे पास 7 2 6 आंसर आएगा। फिर 3 3 और 1 1 कर दोगे तो 3 3 और 3 3, 3 6 और 3 कर दोगे। इन तीनों को यदि आप ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 33। इसका आंसर आएगा 1331। मैं आपको याद बताऊं, बचपन में याद आपने क्यूब पढ़ा है, तो 11 का क्यूब हुआ करता था 1331, है ना, ये आपको याद है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। 11 से काटोगे तो यहाँ पे 121 आना चाहिए, फिर 11 से काटोगे तो यहाँ पे 11 आना चाहिए, यहाँ 2 आ जाना चाहिए, फिर 11 से काटोगे तो 3 आ जाना चाहिए, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं करते तो, यदि आप बोलो सर ये तो आपको ऐसा लग रहा है याद है, आप तो कर लिया, लेकिन हम पेपर में इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं इस चीज को, ये तो हमारे लिए टाइम बहुत था। मैं बोलूंगा आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सोचो। देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ 22 है, यहाँ 33 है, 11 कॉमन आ रहा है, 22 33 11, यहाँ भी कॉमन आ रहा है 11, तो क्या कर सकते थे 3 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 33, 11 इंटू 11 आ गया कॉमन, यहाँ का 11 कॉमन लिया तो 1 इंटू, यहाँ का 11 कॉमन लिया तो 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। एक 11 से ये काट दे, एक 11 से बच गया 2। बेटा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11 और आ गया, तो 3 2 जा 6 इंटू 33 बाय 11, काटोगे तो 3 आ गया, 18 ही आ रहा है। आपकी मर्जी है, आप यदि कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लीजिए, नहीं ले सकते तो आप क्या करो, जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे मल्टीप्लाई करके देखिए, आपकी मर्जी है किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इससे पहले ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका, इससे पहले आप यदि बोलो कि और अच्छा क्वेश्चन, एक हमने ये वाला क्वेश्चन और देखा था एवरेज स्पीड वाला। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप में से किसी भी बच्चे को इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन मिलता है, आप वीडियो को देख रहे हो, जनरली हमारे व्यूवर्स हो, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि सर आपने जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करवाया था उनमें से और अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल गया है। आप मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, यदि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ तो उसकी स्पेशल वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और यदि आपको हम बात कर पाएंगे। देखो पहली चीज तो ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से हर बच्चे के अंदर एक आदत होनी चाहिए, क्या कि कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना, गलत नहीं कुछ ना कुछ लिखना, मतलब आप अपने स्कूल के अंदर अपने फिजिक्स के टीचर से या ट्यूशन के अंदर इतने ग्रुप में पढ़ते हो तो बात नहीं कर पाते, आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज सोच रहे हो, आप हमारे चैनल पर आए हो, आप कमेंट करो, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। उस गाइडेंस लेने के बाद यदि आपका क्वेश्चन अच्छा है और जेन्युइनली लोगों को पता होना चाहिए उस चीज के बारे में, तो हम सेपरेट वीडियो बना देंगे 2-3 मिनट की। और यदि आपको लगता है कि वो आपसे पर्सनली आपका क्वेश्चन है और आप वहां पर नहीं भेजना चाहते तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैंने आपको नंबर दे दिया है। तो आप जिस तरीके से कंफर्टेबली आप पढ़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, सब फ्री हो। आप बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा इंसान को घुमा दिया, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ट्रेन है जो चल रही है, चलने दो भाई, हमें क्या मतलब, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट भाई u इज इक्वल टू 0 दे दिया, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम t। चलते चलते स्टार्टिंग वो 0 से हुई थी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, पर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ गई, एक टाइम के बाद उसकी जो स्पीड थी वो हो गई है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, यहां से यहां तक जाने में टाइम जो लगा है वो टी टाइम लगा है। कोई डाउट तो बताइए। इट देन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3t, मतलब लास्ट में हमारी स्पीड कितनी हो गई थी 80, तो आगे 3t टाइम तक सी पॉइंट तक वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे कंटिन्यू चलता रहा है।
उसने कहा एवरेज स्पीड निकाली है। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन मेरे को एक बात पता है, सर ने कहा था कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके निकाल सकते हैं। देखो टोटल टाइम तो बड़े प्यार से निकल जाएगा, यहाँ का टाइम t है, यहाँ का 3t है, टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 4t। टोटल टाइम तो हमारा निकल गया है, टोटल टाइम हमारा जो आ गया है वो आ गया है 4t। सर पर डिस्टेंस नहीं पता, b से c तक का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप। डिस्टेंस बिटवीन b टू c, बच्चों डिस्टेंस जो हमारा आएगा वो आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी 80 रहेगी और टाइम हमारा 3t रहेगा, तो हमारा 240t करके आ जाएगा डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता लग गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता। पर आप बोलोगे सर कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आ रही है क्या? सर मैं एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं, यहां से क्या होता है v माइनस वी अपॉन टी। बच्चों v बताइए इसका, 80 माइनस 0 अपॉन टी, तो 80 बाय टी आ रहा है हमारे पास। बात समझ में आ गई? सर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 आ गई, हाफ a की वैल्यू बच्चों हमारी 80 बाई t आएगी और t स्क्वायर आ गया। t से t काट दो, 2 से ये काट दो तो 40, तो 40 इंटू टी आ गया। बच्चों यहां से यहां तक का टाइम और डिस्टेंस आ गया है 40t और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया है 240t। एवरेज स्पीड का दोबारा फॉर्मूले पे हम आ जाते हैं, क्या बोलता है ये, क्या बोल रहा है भाई? टोटल डिस्टेंस, तो पहला डिस्टेंस हमारा कितना है 40t और बाद का डिस्टेंस 240t। टोटल टाइम सर वो तो 40 आया था, 240t प्लस 40t 280t अपॉन 4t, t से t कट गया, 4 से काटोगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 मीटर या किलोमीटर रहेगा, हाँ पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के अंदर। तो बच्चों अभी तक हमारे जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो हम आ चुके हैं लास्ट। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसके लिए आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा था। ये टॉपिक हम शुरू करते हैं थोड़ी देर के बाद। बच्चों अब वाले क्वेश्चंस के लिए हमें बेसिकली डिफरेंशिएशन आना बड़ा जरूरी है। और एक चीज हमें ये पता होना चाहिए, हमारे पास पहले पोजीशन आती है, फिर वेलोसिटी आती है और उसके बाद फिर आता है एक्सेलरेशन। पोजीशन को डिफरेंशिएट करो, dx बाय dt करो तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हमें पता होना जरूरी है। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का मैं आपको थोड़ा सा बैकअप दे दूं। यदि आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो उसका dy बाय dx आता है, n आगे आ जाता है और एक n पावर कम हो जाता है। ये चीज है बेसिक। दूसरा चीज, कभी भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हो आप तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। बात समझ में आ गई? एक चीज और, यदि x फंक्शन है, पूरा फंक्शन x वेरिएबल की फॉर्म में है और x के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट करते हो तो ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में आप करते तो आपको इस केस में चेन रूल लगाना पड़ जाता। जब हमारे पास आएगा तब हम देखेंगे क्या होता है चेन रूल। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है भाई, एक कार मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है, s मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है जो कि हम यहाँ पर x ले रहे थे। तो मुझे निकालनी है वेलोसिटी। तो सबसे पहले चीज क्या क्लिक करेगी, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस को, जो वेरिएबल दे रखा है आपको, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो s इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। आइए डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा आ जाएगा ds बाय dt विच इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 12t का डिफरेंशिएशन 12 रहेगा प्लस 3t स्क्वायर का 2t हो जाएगा माइनस 2 और इसका 3t स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसने बात बोली है, इसने बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द स्टार्ट, मतलब कि एट द स्टार्ट का मतलब है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी निकालना वो चाह रहा है। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आपको निकालनी है कब, when t is equal to 0 है। तो t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे भाई, यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, यहाँ 0 पुट करो तो 0 आएगा। इसकी वैल्यू आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली जब आपके पास कार स्टार्ट हुई, जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू करा, उस टाइम में उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। तो आपका सी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आएगी, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट द टाइम t। उसके बाद आपको
x ही दिया हुआ है, तो ये x जो दे रखा है विच इज 40, यहाँ पे x लिख लेना, x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। ये कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो चीज क्या है, यहां से पार्टिकल ने अपना मोशन शुरू करा होगा, करते 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 वो एक टाइम तक उसको धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रही और एक टाइम पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 0। तो कह रहा है जब आपने ब्रेक मारी है और जब वो रुका है उसके बीच में कितना चल लिया है। तो एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हमारे पास आएगी dx बाय dt, t के रिस्पेक्ट में करोगे ये कांस्टेंट है तो इसका 0 आ गया, 12t का करोगे तो इसका 12 आ जाएगा और माइनस 3t स्क्वायर। तो v इंस्टेंटेनियस हमारे पास आ गया है 12 माइनस 3t स्क्वायर। पर इसका कहना ये है कि कितना गाड़ी चलेगी, कितना पार्टिकल चलेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो पहले आप ये बताइए ये पार्टिकल रेस्ट पे आएगा कब। रेस्ट पे आने के लिए इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी 0। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर को आप क्या कर दोगे 0 पुट कर दोगे, तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12 आ चुका है, काटोगे तो 4 आ जाएगा, t स्क्वायर की वैल्यू 4, t हमारे पास आ गया है 2 सेकेंड। ये चीज हमारे पास बच्चों आ चुकी है, बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट चीज t हमारा आ गया ये, पर ये कह रहा है कितना डिस्टेंस चल लिया होगा, हमें निकालना क्या है x निकालना है। तो t की वैल्यू दी 2 पुट कर दूं इसमें x में, तो कितना आएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब। तो ये हमारा 40 प्लस 24 माइनस 8, 64 माइनस 8 करोगे तो 56 मीटर आ चुका होगा। तो मतलब कि रुकने से पहले 56 मीटर पार्टिकल आपका चल चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निकालना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भाई आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये चीज ध्यान रखना। यदि आप इसके अंदर t की वैल्यू डाल देते 2 तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी 0 आ जाती। लेकिन आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, क्या आ रहा है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट कह रहा है वेलोसिटी निकालनी है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में पोजीशन निकाली थी, कितना चला था जब वेलोसिटी 0 थी, इस बार पूछ रहा है एक्सेलरेशन 0 जब होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये हमारे पास s दे रखा है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 4। डिफरेंशिएट करते हैं भाई से, ds बाई dt डिफरेंशिएट करोगे तो v इंस्टेंटेनियस आएगा और 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, 4 की कांस्टेंट 0 हो गया। तो dv बाई dt करोगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये आएगा 3t स्क्वायर का 2t माइनस 12 फिर से 0 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 6t माइनस 12। तो ये कह रहा है जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी। तो चेक करते हैं एक्सेलरेशन 0 कब होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 कब होगा, 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 6t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन 0 होने वाला है, और जब 2 सेकेंड पे 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना है बेटा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, t की वैल्यू 2 पुट कर दो, 3 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2 प्लस 3, तो 3 4 जा 12 माइनस 24 प्लस 3 हमारे पास आ रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास आ रहा है 15 माइनस 24 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ रहा है, विच ऑप्शन इज सी। तो आपको ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आए हुए हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो हमने लास्ट 3 क्वेश्चन किए हैं वो नीट तक के लिए एप्लीकेबल हैं, पर आप जेई में देखो, जेई में से भी आ जाते हैं। अब तो जैसे 2020 के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जेई में से भी आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन के ऊपर डबल टिक मार लेना। इन्होंने बोला हुआ है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, तो x हमारे पास दे रखा है, x हमारे पास है t प्लस 5 की पावर माइनस 1। बच्चों डिफरेंशिएट करना है dx बाई dt, तो हमारा जो आ रहा है वो आ रही है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, बेटा पावर आगे लानी होती है और एक पावर कम करनी होती है, t प्लस 5 की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो v इज इक्वल्स टू माइनस 1 और t प्लस 5 की पावर माइनस 2 आ गया। ठीक है, पर हमको निकालना है क्या एक्सेलरेशन। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो dv बाई dt जो हमारा होता है वो एक्सेलरेशन होता है। आ गया कैसे, पावर आगे कर लीजिए, तो माइनस 1 ऑलरेडी था,
-2 ऑलरेडी लिया है, तो t प्लस 5 की पावर -2 में से -1 कर दो, तो 2t प्लस 5 की पावर -3 आ चुका है ए इंस्टेंटेनियस। पर एक सोचने वाली बात सर ये है कि हमको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कोई तो मैच कर ही नहीं रहा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं 2t प्लस 5 की पावर -1 की पावर 3। हाँ या ना, t प्लस 5 की पावर -1 की पावर 3 और t प्लस की पावर -1 क्या है, x। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2x की पावर 3। तो a इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3। क्या ये कहीं ऑप्शन दे रखा है, नहीं सर। डिस्टेंस 2 बार दिया हुआ है, एक ये बार और एक बार यहां पर, तो पावर 3 तो दोनों में भी नहीं है हमारे पास। पर एक चीज सोचने वाली बात ये है, सर करें क्या, हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन निकालना पड़ेगा। आइए, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आया है ये, इसे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू -1 t प्लस 5 की पावर -1 की पावर 2। ठीक है, आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू निकालना हो तो क्या लिख लेते हैं, y की पावर 1/2 इज इक्वल टू x, जिसको हम √y भी लिख लेते हैं, ऐसे ही तो होता है। अब मेरे को यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसे लिख दूं v की पावर हाफ इज प्रोपोर्शनल टू t प्लस 5 की पावर -1। तो t की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, v की पावर हाफ। यहां पुट करके देखूं, ये पुट करके देखते हैं, ये तो आंसर आया नहीं। तो क्या आ रहा है हमारे पास, जब वैल्यू पुट करोगे तो a इंस्टेंटेनियस, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को v की पावर हाफ, v की पावर हाफ की पावर 3। तो a इंस्टेंटेनियस हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है v की पावर 3/2। v की पावर 3/2 है हमारे पास ऑप्शन में है, यस सर a वाला है। देखो अभी तक पिछले 3 क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा सर मजाक चल रहा है ये तो, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, आपको 0 से लेके हीरो तक बनना है तो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे और अच्छे भी। यहां पर जिस बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स पावर एंड एक्सपोनेंट्स बड़ा वीक होगा ना, उस बच्चे को दिक्कत रही होगी। और ये वाला क्वेश्चन हमारा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पहले के टाइम पे जब नीट के नाम से लिया जाता था, सॉरी अब नीट के नाम से लिया जा रहा है, पहले के टाइम में सीबीएसई प्री लिम्स के नाम से लिया जाता था, तो उस टाइम की बात ये है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, ये आपको करना आना चाहिए। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हमें एक जगह एक चीज के लिए रुकना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। याद रखना, जिसे आता है अच्छी बात है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर को, फिर करते हैं फंक्शन को, और यदि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फिर बाद में एंगल को भी करते हैं। पावर, फंक्शन, फिर एंगल। आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। टी दे रखा है हमको ax² प्लस bx। यार एक बड़ी समस्या वाली बात है, ये भी हमारा जेई मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पहले हमारा AIEEE के नाम से पेपर हुआ करता था जेई का, ठीक है, जिसमें NITs और IIITs मिला करती थी। IIT एडवांस में नहीं जा सकते थे इससे सिर्फ, इसीलिए मैंने आपसे जेई मेंस का बोला। पर ये फंक्शन जो बच्चों हमारा है ना, वो x के फॉर्म में है, x वेरिएबल है। तो आप जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में, तो आपको dt/dx करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 2ax प्लस b, पावर आगे आ गई, 2ax प्लस b बच गया। बच्चों आपको पता होगा dx/dt हमारा v होता था, तो ये हमारा बन गया 1/v, 2ax प्लस b। उल्टा कर दें इसको तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/2ax प्लस b। ये चीज आ गई। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर 2ax प्लस b की पावर -1। यहां तक बात समझ में आई, कर सकते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन सर एक बात है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां तो वेरिएबल है ही नहीं। क्वेश्चन में हमारे पास t थोड़ा दिया हुआ है, तो t जब दिया नहीं है तो आप क्वेश्चन कर कैसे पाओगे, आप ये चीज बताइए, ये चीज आप कैसे करोगे। तो मैंने आपको बताया
कि पहले करते हैं पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे ले आइए -1 और 2ax प्लस बी की पावर में -1 थी, एक कम करते हैं तो ये आ गया डॉट। फिर करते हैं फंक्शन का, फंक्शन क्या है हमारे पास, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है आपको। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, 2ax प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू -1 2ax प्लस बी की पावर -2। इसको डिफरेंशिएट बताइए, 2ax x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2a dx बाय dt, बेटे तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। तो dx बाय dt क्या होती है, वेलोसिटी, तो a इज इक्वल्स टू -1, इसे क्या लिख सकते हैं 2ax प्लस बी की पावर -1 की पावर 2av। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि बेटा इसको हम वेलोसिटी लिख सकते थे। तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा बताइए, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया है, क्या लिखें बताइए, इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर डॉट 2av। बेटा v की पावर 1 और v की पावर 2, तो क्या आ जाएगा -2av की पावर 3। एक्सेलरेशन पूछा गया है बेटा इसमें, तो -2av क्यूब -2av क्यूब। आपको यह क्वेश्चन सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपको चेन रूल आता। इतने बेसिक क्वेश्चंस जो आपके पास हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका जेई मेंस में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है। जो बच्चे नीट वाले हैं वो ये ना समझे कि सब चेन रूल पढ़ा दिया गया है, हमारे लिए कुछ है नहीं है, ये अलग चीज है। पर यहां पर आपके लिए दिक्कत क्या है कि आपको ये चीज आनी चाहिए, ये आपके लिए बड़ी चीज है। चेन रूल नहीं आता था तो अब सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये समय का चक्र है, t इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कहां पर, अगले साल। ये दोनों क्वेश्चन एक के ऊपर एक हो गए हैं। इसके लिए थोड़ा सा बैक में जाते हैं, इसको उठा के नीचे ले आते हैं और इस क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं, ठीक है, और इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने क्यों करा है मैं आपको बताना चाहता हूं। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड x मूविंग फॉर द पार्टिकल, वहां पे t इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx है। क्या बदल गया, यहां बदल गया है हमारे पास सर t इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx। देख रहे हो, mx स्क्वायर प्लस nx, a और b की जगह इन्होंने m और n यूज कर लिया है। हमारा इसका आंसर क्या है, -2a जो पहले दे रखा था, तो 2mv क्यूब। तो ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। पहले वाले का आया ना, तो पहला वाला वहां पे a था, यहाँ पे माइनस है। आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं, पर उसने बोल रखा था रिटार्डेशन ऑफ द मोशन, तो रिटार्डेशन पूछे या वो पूछे, बात तो सेम हो गई। सेम क्वेश्चन 2005 में जो आया वो दो नीट जेई मेंस 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप यदि क्वेश्चंस करते हो तो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि आपको चीजें याद रहे। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो प्रोडक्ट रूल बेटा हमारे पास ये है जब हमारे पास दो फंक्शन हो, एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx। यदि आपको इन दोनों का डेरिवेटिव करना हो, डेरिवेटिव करने का मतलब होता है तोड़ना। दो आदमी आ गए आपके पास, आपको दोनों को तोड़ना है, तो क्या करोगे, पहले वाले को तोड़ोगे, fx का डिफरेंशिएशन कर दो। जब दो पहले वाले को मार रहे हो तो दूसरे वाले को बेचारे को छोड़ दो एज इट इज, प्लस ये वाला तो पिट चुका है बेचारा, इसे fx छोड़ दो, अब इसे मारो तो gx को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। तो जब कभी भी आपके पास प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा, पता चलेगा जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे, दो अलग अलग वेरिएबल क्वेश्चंस,
दो अलग अलग वेरिएबल फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे, तो वहां पर हम फेंक के मारेंगे किस चीज को, प्रोडक्ट रूल को। आइए क्वेश्चन करते हैं। हमसे एक्सप्रेशन निकालने को बोल रहा है। सिंपल सी चीज, 2024 का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगी 2x डॉट, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, जल्दी बताइए, x का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dx बाय dt आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, 2t। बेटा dx बाय dt बताइए कुछ होता है क्या, बोलो जल्दी, 2 से 2 काट दो, x इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू t। आपको पता है मैंने आपको क्यों बताया था प्रोडक्ट रूल, लेफ्ट साइड में दो फंक्शन हमें दिख रहे हैं, एक तो पोजीशन और एक वेलोसिटी, और हर सेकंड दोनों चेंज होते हैं। जैसे मैं यहां से इधर गया, मेरी पोजीशन चेंज हुई, और जब मैं यहां से वहां आया, हो सकता था मेरी वेलोसिटी बढ़ जाती है फिर कम हो जाती। तो दोनों वेरिएबल हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा मैं किस रूल से, प्रोडक्ट रूल से। एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में लिख लो पहले से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले मैंने दो फंक्शन है, मैंने क्या बोला, पहले वाले को मारो तो dx बाय dt, और दूसरे वाले को छोड़ दो, वेलोसिटी एज इट इज, प्लस अब पहले वाले को एज इट इज, अब दूसरे वाले को मारो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 1। तो dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी प्लस x, वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन टाइम एक्सेलरेशन इक्वल टू 1। तो v स्क्वायर प्लस एक्स ए इज इक्वल्स टू 1। बेटा हमें तो a निकालना है ना, तो उधर ले जाइए, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर, और लेकर जाओगे तो a हमारा आने वाला है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है कुछ, हमें तो n की वैल्यू निकालनी थी। बच्चों हमें v नहीं चाहिए, इस इक्वेशन को यदि v 1 इक्वेशन डाल लूं तो मैं क्या यहां से v की वैल्यू निकाल सकता हूं, जल्दी बताइए। v हमारा आ जाएगा t अपॉन x, बोलो आएगा नहीं आएगा, t अपॉन x पुट कर दो यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस t अपॉन x, मतलब स्क्वायर है तो t स्क्वायर बाय x स्क्वायर अपॉन x, एलसीएम ले लें, a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर अपॉन x क्यूब, एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर बचेगा, अपॉन में x आएगा तो x क्यूब बन गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर कहां से लाएं, यदि मैं t स्क्वायर को इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं, पूरे को 1 लिख सकता हूं, नीचे x क्यूब बच चुका है, तो a हमारा आ चुका है x की पावर माइनस 3, x की पावर माइनस 3, x की पावर माइनस 3, ये रहा x की पावर माइनस n, हमारा है x की पावर माइनस 3, तो आंसर क्या हो गया है, 3 आ गया। तो इस तरह से जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, आपके पास 3 वही रूल है, लेकिन 3 क्वेश्चनों करते वक्त आपके धुएं निकल जाएंगे। जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, आपको चेन रूल आना चाहिए। आप यदि चाहते हो कि मैं स्पेशल एक प्रोडक्ट रूल के ऊपर वीडियो बना दूं तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट में लिख दो। आप चाहते हो चेन रूल के ऊपर बना दो, मैं चेन रूल लिख देना कमेंट है, मैं बना दूंगा। आपके सबसे ज्यादा जिसके ऊपर कमेंट मिलेंगे उसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट 15-20 मिनट की वीडियो बना दूंगा। जितना भी चेन रूल, जो बच्चे हैं नीट वाले, खासकर बच्चे जिनको ये चीज नहीं पता है, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है डिफरेंशिएशन में, मैं स्पेशली प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल के ऊपर 3 वीडियो बना दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, लेकिन फ्यूचर में जब आप कमेंट करोगे तो। और आपको याद होगा 500 लाइक्स का हमारा टारगेट है। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने घर में जितने भी, अपनी फैमिली में जितने रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे 11-12 में पढ़ते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि भाई ये हमारा चैनल है जिसमें हम रेगुलरली वीडियोस डालते हैं। ठीक है भाई, आइए बात करते हैं अब अगला। ये सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते थे यदि करना चाहो तो। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आया 2024 में, और इसके बाद जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो आया 2020 में। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है कैलकुलेशन के टर्म्स में, करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ये हमारा बच्चों दिया हुआ है। ठीक है, हमें फिर से वही पूछा गया है, x की पावर n दिया हुआ है और आपको n की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। पहले पावर का करेंगे तो 2x, x का करोगे तो dx बाय dt। मैंने आपको बताया था पहले हम पावर का करते हैं फिर फंक्शन का। फंक्शन क्या है हमारा, x, एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसको आगे लाएंगे तो 2at हो जाएगा, इसको लेंगे तो 2b हो जाएगा, और c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया।
तो 2x इसको वेलोसिटी लिख लेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, at प्लस b आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, xv इज इक्वल्स टू at प्लस b। यहां से हमारे पास हमें फिर से दिक्कत आ गई है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई हमारे पास जो आने वाला है यहाँ पर वो प्रोडक्ट रूल फिर से लगने वाला है। तो क्या करते थे, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, हम लिखेंगे dx बाय dt और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहले वाला फंक्शन एज इट इज dv बाय dt इज इक्वल्स टू a का तो साथ में कांस्टेंट है तो यहाँ पे a बच जाएगा, b कांस्टेंट था 0 हो गया, dx बाय dt v बचा, v इंटू v प्लस x इंटू v इज इक्वल्स टू a। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो dv बाय dt लिख रहे हैं ना, ये हमारे पास आने वाला है एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन को भी हम a से डिनोट करते हैं। इस फंक्शन में इन्होंने एक कांस्टेंट यूज किया हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम एक्सेलरेशन को a डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, a डैश इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसे याद रखना, कहीं ऐसा ना हो आगे कंफ्यूज हो जाओ। हमें निकालना क्या था, एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे, x a डैश इज इक्वल्स टू a माइनस v स्क्वायर, ठीक है ना। पर v स्क्वायर कहां से निकाला जाए, जल्दी बताइए, v स्क्वायर कहां से लाए। लास्ट आपको याद है, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, v स्क्वायर हमने कहां से निकाला था, पहली इक्वेशन से। यहीं से हम दोबारा निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या हुई, ये वाली। क्या हम यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, x a डैश इक्वल्स टू a माइनस, बच्चों v की वैल्यू निकालना है तो क्या करें, x को नीचे ले जाएं तो क्या आएगा, a t प्लस b बाय x स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है ना। आइए अब आप ओपन कर सकते हैं भाई, इसको ओपन कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लिक नहीं हो रही है, मैं आपको बताऊं, कई कई मच्छर बैठ जाता है तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है इसकी। x करें, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, इसको यहां ले जाएं तो x a डैश इज इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो उधर चला जाएगा, a x स्क्वायर माइनस a t प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसे उधर ले जाते हैं, x क्यूब a डैश इज इक्वल्स टू, बेटा x स्क्वायर चाहिए हमको, x स्क्वायर कहां से लाएं, ऊपर वाले की वैल्यू ले लें यहां से, क्या है ना। तो क्या लिखें, a x स्क्वायर की जगह a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c माइनस, बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर तो आता ही होगा आपको, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abt। चलिए तो हमारे पास क्या आ गया है, इसको सॉल्व करना है भाई फर्दर, बस x क्यूब a डैश इज इक्वल्स टू, a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2abt प्लस ac। बच्चों क्या करें, इसे माइनस, बाहर माइनस, सबका साइन चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2abt। बच्चों 2abt से ये कट गया, a स्क्वायर t स्क्वायर यहां से आ गया है, तो x क्यूब a डैश इज इक्वल्स टू ac माइनस b स्क्वायर। तो ac माइनस b स्क्वायर हमारे पास आ गया है, पर ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो a डैश हमारा कितना आ जाएगा, ac माइनस b स्क्वायर अपॉन x क्यूब। हमें तो प्रोपोर्शनल पूछ रहा है ना भाई, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो a डैश इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 3। बच्चों इसका आंसर भी माइनस 3 ही है, मतलब सॉरी x माइनस n तो था ही, तो माइनस n को माइनस 3 से कंपेयर करोगे तो 3 ही वैल्यू आ रही है। तो चाहे 2020 का क्वेश्चन हो चाहे 2024 का, आंसर दोनों का सेम था, पर 2024 का जब आप पेपर देने जा रहे थे तो 2020 वाला यदि क्वेश्चन करके जाते तो मेरे हिसाब से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन होता वो। तो मेरा कहना यह है कि जब आप क्वेश्चंस करने जा रहे हो, आगे पेपर देने जा रहे हो, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको होने ही चाहिए। कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन शक्ल से बड़ा खराब लग रहा है लेकिन आ सकता है, और थोड़ा सा मुश्किल शक्ल को देख के लगता है, अदरवाइज क्वेश्चन खराब नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, वेलोसिटी हमारी दे रखी है और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन बताइए। तो वेलोसिटी को तो पता है हमें, वेलोसिटी हम डिफरेंशिएट कर दें तो काम हो जाता है, बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ क्यों डाला, क्योंकि इसके अंदर चेन रूल लग रहा है। आइए देखते हैं, dv बाई dt दैट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बच्चों
बीटा एज इट इज रहेगा। पहले किसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर का, पावर आगे आएगी सर 2n आगे आएगी, और x टू द पावर जो हमारी हो जाएगी -2n -1 हो जाएगी, क्योंकि पावर आगे लाते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। डॉट पावर का डेरिवेटिव हो चुका है अब फंक्शन का, दैट इज dx/dt, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या था x, ये तो कांस्टेंट है, तो -2n बीटा x टू द पावर -2n -1 डॉट dx/dt क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, बीटा x टू द पावर -2n, बच्चों बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर -2 बीटा स्क्वायर n x टू द पावर, बच्चों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -4n -1, तो a इंस्टेंटेनियस जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है -2 बीटा स्क्वायर 4n -1, तो हमारा ऑप्शन ए करके आ रहा है। देखो आप इस क्वेश्चन को इजी मत समझना, जब क्वेश्चन कर रहे होगे चेन रूल भूल जाओगे, नहीं होगा उस टाइम पे क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन के साथ क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है e की टर्म्स में, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा e का बारे में बता दूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों वो e की पावर x ही होता है, लेकिन यदि कभी हमारे पास y इज इक्वल्स टू e की पावर 5x दे रखा है और e की पावर ax दे रखा है, तो इसमें हम जब चेन रूल लगाते हैं तो हमारा आता है e की पावर 5x एज इट इज, जब 5x का करते हैं तो 5 और आ जाता है, और जब इसका करते हैं तो e की पावर ax एज इट इज, जब ax का करते हैं तो a और आ जाता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है, इन चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं। x इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास a e टू द पावर माइनस अल्फा t है बच्चों ये, और यहाँ पर हमारे पास b इज इक्वल टू e टू द पावर बीटा t दे रखा है। इसमें बोला हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, तो पहले काम करते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो dx/dt विच इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा हमारे पास, तो पावर मैंने क्या बोला था a e की पावर माइनस अल्फा t, जो पावर में x का कोएफिशिएंट होता था वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितने माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा आ जाएगा, प्लस b e टू द पावर बीटा t डॉट बीटा आ गया। बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट तो नहीं आएगा, हमें करना क्या पड़ेगा, इसके ऑप्शन एक बार पढ़ने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों के पास जब आया होगा 2005 में, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कुछ बच्चों को क्वेश्चन का ऑप्शन ही समझ में नहीं आया होगा। ये कह रहा है गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, बी इंडिपेंडेंट ऑन अल्फा एंड बीटा, कह रहा है वेलोसिटी जो है वो अल्फा और बीटा के इंडिपेंडेंट हो जाएगी। भाई इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि द वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा एंड बीटा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो डिफरेंशिएशन हमने करा है वेलोसिटी का जो आया है उसमें अल्फा भी प्रेजेंट है और बीटा भी प्रेजेंट है, तो पहली चीज तो भाई ये हमारे पास खत्म हो गया, गलत चीज थी ये। दूसरा कह रहा है ड्रॉप्स टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, पुट करके देख लेते हैं, v इंस्टेंटेनियस निकाल रखी है ना हमने, अल्फा की जगह बीटा पुट कर देते हैं, तो यहां पर आएगा तो कितना आएगा, a बीटा पुट करोगे तो माइनस बीटा e टू द पावर माइनस बीटा t प्लस b e टू द पावर बीटा t इंटू, ये क्या हो गया, ये मच्छर जो हमारा है ना ये कुछ भी कर देता है, ये देखो ये बैठा हुआ है ना मच्छर, ये किसी भी पेज को मूव करा देता है, इसके अंदर बड़ी ताकत है। आपने नाना पाटेकर का डायलॉग भी सुना होगा, एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, छोड़ दो। तो हमारे पास ये आ गया b बीटा इंटू t इंटू बीटा भी है मेरे भाई, यहाँ पे अलग कोफिशिएंट है a, यहाँ पे अलग कोफिशिएंट है b, ये दोनों जीरो होना हो जाएंगे। यदि a और b सेम होता और यहां पर कहीं इन्होंने लिख रखा होता तो हम मान लेते, तो इनके अकॉर्डिंग जो इनका दूसरा ऑप्शन है ये भी खत्म हो चुका है। मतलब अब हमें सिर्फ ये निकालना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज और डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ना या कम होना इट डिटरमाइंड बाय द एक्सेलरेशन, तो एक काम करते हैं हम शॉर्ट में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इसका, तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन हो गया, इसको तो हटा देना हम, थोड़ा सा इसको तो हटा देते हैं, ये तो हमारे काम का नहीं है। यदि मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, कैसे, dv बाय dt, दोबारा से देखो, माइनस अल्फा a e टू द पावर माइनस अल्फा t डॉट
माइनस अल्फा टी करोगे तो दोबारा से माइनस अल्फा आ जाएगा और प्लस बी बीटा e टू द पावर बी टी दोबारा से बीटा आ जाएगा। तो माइनस अल्फा क्या हो गया भाई, प्लस। तो पूरा फंक्शन किस में आ गया है, प्लस में आ गया है। तो दिस फंक्शन विल इंक्रीज विद टाइम। एक बात और बता दूं, आप बोलोगे सर e टू द पावर माइनस अल्फा टी था तो ये डिक्रीज भी हो सकता है, नहीं होगा भाई। एक बात बताऊं, e की पावर t का मतलब क्या होता है, e की पावर माइनस टी, ये रही, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर t। तो e की वैल्यू होती है 2.71 की पावर t। ये कभी भी ये 0 से छोटी मतलब 1 से छोटी आ जाएगी पर नेगेटिव नहीं आ सकती यार। तो डिक्रीज तो हो नहीं सकता विद टाइम के साथ। क्या फंक्शन रहेगा, विद इंक्रीज विद टाइम। तो आपको कभी कभी लॉजिक भी लगा के क्वेश्चन देखना पड़ता है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला था। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि वेलोसिटी हमारी होती थी dx बाय dt। dt को इधर भेज दीजिए v dt, और जब इसको आप इंटीग्रेशन करोगे dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो v dt। यदि वेलोसिटी वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो तो x आ जाता है, मतलब उल्टा ला सकते हो। अभी तक क्या था, एक्सेलरेशन मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आती थी। अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन आ जाएगी, और सिमिलरली वेलोसिटी आ जाएगी जब आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो। मतलब अब आपको इंटीग्रेशन आना बड़ा जरूरी है। जैसे आप कभी x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो, साथ में dx भी होना चाहिए। x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो कभी भी पावर यदि n है तो उसमें एक ऐड कर दोगे और जो पावर होगी वो नीचे ले आओगे। इस टाइप से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, कहीं लिख लो, कहीं शॉर्ट में लिखना है तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। मतलब सिंपल सी बात है, पार्टिकल था यहाँ पे था, t 0 था और x 0 था, हमारा ये रहा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद वेलोसिटी v। तो v हमको दिया हुआ है बच्चों, v इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा रूट x। ये हमारे पास चीज आ गई है। निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्ट निकालना है वेरी विद टाइम। तो एक काम करना है यार, इसको हम कह सकते हैं dx बाय dt इज इक्वल टू अल्फा रूट x। तो dx बाय रूट x इज इक्वल टू अल्फा dt, ठीक है। इसको कह सकते हैं x की पावर नीचे हाफ होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, dx अल्फा dt। ये ऐसे आ गया। बच्चों एक बार मैं बात बता दूं, आपको याद दिला दूं, हमारे पास दोनों साइड जो फंक्शन जब हम इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड एक टर्म में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। यदि वेरिएबल हमारे पास दो हैं एक टर्म के अंदर तो हम कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर एक देखिए वेरिएबल क्या है हमारे पास x। ये कह रहा है जब t 0 था, यहां पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ टाइम। नीचे लिखते हैं हम इनिशियल कंडीशन, ऊपर लिखते हैं फाइनल। दोबारा बोलो, नीचे लिखते हैं हम इनिशियल कंडीशन, ऊपर लिखते हैं फाइनल। जब टाइम 0 था, इनिशियल कंडीशन क्या थी टाइम की 0, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, उस टाइम में ये x था। कुछ टाइम का जब टाइम t हो गया तो पोजीशन हमारी x हो गई। यस और नो। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करते थे, माइनस हाफ दे रखा है, पावर एक ऐड करते थे, वही पावर नीचे आ जाती थी, माइनस हाफ प्लस। अब इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, 0 से लेके x आएगा, अल्फा कांस्टेंट था, dt का इंटीग्रेशन t आता है 0 टू t। बच्चों साइड में लिख लेना, dt का इंटीग्रेशन जो होता है वो t होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dp का इंटीग्रेशन p होता है। तो ये हमारे पास आ गया है। माइनस हाफ प्लस 1 कितना आएगा, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। माइनस हाफ प्लस 1, इसे हटा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या हमारी कोई नीड है इसकी, चलो छोड़ो। तो माइनस हाफ प्लस 1 हाफ आएगा, ऊपर चला गया 2, x की पावर हाफ हो गई है, और 0 टू t, 0 टू x, और वहां पे अल्फा t आ गया। सॉल्व करते तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट x माइनस 0 इज इक्वल टू अल्फा t। तो रूट x 2 इज इक्वल टू अल्फा t। क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम। बच्चों इसे नीचे ले आइए, रूट x इज इक्वल टू अल्फा t बाय 2।
बच्चों यदि मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। तो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। दे रखा है क्या हमारे पास? बिल्कुल दे रखा है भाई, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारे पास सीबीएसई पीएमटी 2007 का अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या है ये। बहुत ही बेहतरीन चीजें रखी इन्होंने। तो इसके बाद हमारे पास इसके क्वेश्चन कुछ बचेंगे, जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये और एक ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ चला गया, ये रहा। ये क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं, पहले हम क्वेश्चन ये वाला करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। ये वाला जेईई मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। डीवी बाय डी टी भाई इन्होंने दे रखा है, और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन समझते हैं पहले। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी 6.25 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट इज मूविंग, चल रहा है, और उसके बाद रिटार्ड हो रहा है, क्योंकि डीवी बाई डी टी का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है नेगेटिव में, तो रिटार्डेशन हो रही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दे दी है जब टी हमारा 0 है तब, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है वो 0 आ रही है, उस टाइम पे हमारा टाइम टी हो चुका होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। सिर्फ इंटीग्रेशन आपको आता होगा तो काम चल जाएगा। डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू -2.5 अंडर रूट वी, वी को नीचे ले आइए तो हमारा आ जाएगा डीवी बाय अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू -2.5 डी टी। आपको याद होगा अभी हमने क्वेश्चन किया था, यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा बताइए बच्चों। इनिशियल कंडीशन नीचे लिखी आती है, टाइम 0 था, उसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 6.25 और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 पे लाना चाह रहे हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं जल्दी बताइए। इसको सर हम लिख सकते हैं, ये है v की पावर हाफ, ऊपर जाकर हो जाएगा v की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कर देंगे, और नीचे भी हाफ प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन लिमिट हमारी 6.25 से लेके 0 तक, -2.5 बाहर आ जाएगा। आपको बताया था मैंने dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है 0 to t। ये माइनस हाफ प्लस 1 है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, अंडर रूट v बच जाएगा। ये हमारी इनिशियल कंडीशन और ये हमारी फाइनल, -2.5 t आ गया। बच्चों क्या बोला था मैंने, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 अपर लिमिट v की जगह 0 माइनस लोअर लिमिट v की जगह 6.25 इज इक्वल्स टू -2.5 t। बच्चों कितना बचेगा ये 2 माइनस अंडर रूट 6.25 -2.5 t। आपको पता है अंडर रूट 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट जब करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.5। 25 होता है ना, यहाँ डेसिमल है तो 2.5 आ गया। आप यदि ऐसे भी लिख सकते थे आप इसको 625/100, तो 625 का 25, 100 का 10, तो 2.5 आ गया, इज इक्वल्स टू -2.5 इंटू टी, माइनस से कट गया 2. टी इज इक्वल टू आ गया है 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद आपकी जो ऑब्जेक्ट था वो रुक जाएगा, वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इसी का थोड़ा सा अच्छा लेवल देखो, अब मैं आपको दोबारा से एक चीज प्रूव कर रहा हूं। ये आया है जेईई मेंस के अंदर 2011 में। इसके बाद वाला क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई पीएमटी मतलब नीट के अंदर आया है 1994। उसके लगभग 17 साल के बाद ये जेईई के अंदर आ गया। ये वाला जो सीबीएसई पीएमटी के अंदर क्वेश्चन आया था, इसकी कैलकुलेशन बेकार थी, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, और वो वाला क्वेश्चन हमारा इजी था। आप खुद देख पाएंगे अभी। जैसे हमारा क्या बचा है dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू -kv क्यूब, है ना, dv बाय v क्यूब इज इक्वल्स टू -k dt। ये आ गया। बच्चों क्या लिखते थे नीचे इनिशियल कंडीशन, ऊपर फाइनल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय मूविंग मोटर बोट अकॉर्डिंग टू दिस आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ। देखो आप मोटर बोट चला रहे थे, मोटर बोट चले जाते आपने इंजन स्विच ऑफ कर दिया, अब क्या होगा धीरे धीरे आपकी बोट जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी।
तो ये कह रहे हैं इफ द v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ, जिस टाइम पर आप स्विच ऑफ कर रहे थे उस टाइम पे मोटर बोट v नॉट की स्पीड से चल रही थी। आप बताइए t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। तो t टाइम इनिशियली हमारा टाइम 0, उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और कुछ टाइम के बाद t टाइम पर बताइए वेलोसिटी हमारी हो जाएगी v। तो आपको v निकालना है, v क्या करना है इसके अंदर निकालना है। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले v की पावर 3 है, ऊपर जाके -3, क्या करते हैं +1 -3 +1, और बताइए इनिशियल वेलोसिटी कट ऑफ पे v नॉट थी, फाइनली v निकालना है हमको। माइनस के बाहर t हमने ले लिया है 0 से लेके t तक, कितना बचा बच्चों ये हमारा -2, वो भी डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे हम इसको, क्या ले सकते हैं, -1/2 बाहर ले लीजिए, ऊपर कितना बचा है v की पावर -2, v नॉट से v तक -kt, ये चीज हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसे क्या ले सकते हैं बच्चों, -1/2 इसे ले सकते हैं 1/v स्क्वायर, क्योंकि -2 था ना, नीचे आके 1/v स्क्वायर, v नॉट से लेके v तक -kt। तो -1/2, जो माइनस से माइनस काट देते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, तो हमारा हो जाएगा तो ये बचा हमारा 1/v स्क्वायर ना। इससे पहले क्या पुट करेंगे बेटा, अपर लिमिट, तो क्या आएगा 1/v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1/v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kt। हमें निकालना क्या है, v निकालना है भाई, तो इसको उधर भेज दो, 1/v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v नॉट स्क्वायर प्लस 2kt। एलसीएम ले ले बच्चों, तो 1/v स्क्वायर 1 प्लस 2v नॉट स्क्वायर kt अपॉन v नॉट स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2v नॉट स्क्वायर kt। बेटा दोनों साइड अंडर रूट कर दो, जब अंडर रूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा v इज इक्वल्स टू v नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2v नॉट स्क्वायर kt, 1/2 नॉट, क्या आ गया आपके पास 1 प्लस 2v नॉट स्क्वायर kt, v नॉट अपॉन, ये रहा इसका आंसर। बच्चों मजेदार वाली बात ये आ गई है हमारे पास कि ये वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप देख पा रहे होगे पुराने वाले से ज्यादा मुश्किल है, और ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कहां पर, नीट के अंदर, जो भी 17 साल के बाद दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, ये देखते हैं। ये कह रहा है f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। f मतलब है एक्सेलरेशन, f नॉट 1 माइनस t प्लस कैपिटल T, और f नॉट और t कैपिटल T हमारा कांस्टेंट है, ये और ये। द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि t0 पर जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, 0। ये चीज है, t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 वेलोसिटी। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी। ये कह रहा है एक ऐसा टाइम बताइए जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा, उस टाइम पर वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। तो f हमारा होगा 0, है ना। तो चीज क्या है, मैं इसे क्या ले सकता हूं, इसे ले सकता हूं dv/dt, भाई एक्सेलरेशन तो यही होता है ना, इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस t बाय कैपिटल T। समझ गया इस बात को। जब डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, इंटीग्रेट सॉरी, तो हमारा आएगा dv इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस t बाय कैपिटल T इंटू dt। बात समझ में आई। तो वेलोसिटी जब t0 था, यहां पर क्या क्या वेरिएबल है, तो टाइम है इस साइड वेरिएबल, और यहां पर वेलोसिटी है। जब t0 था उस टाइम पर हमको t0 था तो वेलोसिटी हमारी क्या थी, 0। हम किस टाइम पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, हम उस टाइम पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं जिस टाइम पर एक्सेलरेशन हमारा क्या हो, 0। बताना जरा एक्सेलरेशन 0 कब आएगा, यहां एक्सेलरेशन की जगह 0 पुट करें, तो 0 इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T। बेटा ये तो 0 आ गया, 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T इज इक्वल टू 0,
ये उधर चला गया, 1 इज इक्वल टू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी आ गया। मतलब कि इतने टाइम के बाद एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0। दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 टू t is equal to 0 to at any instant when f is equal to 0, एक ऐसा पॉइंट देखिए जहां पर एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 0। तो एक्सप्रेशन 0 कब आ रहा है, जब कैपिटल T होगा। तो 0 से लेके कैपिटल T और 0 से वेलोसिटी vx जो आप निकालना चाह रहे हो, बात समझ में आई? ये आपको फाइंड करना है। अब इसे हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, v 0 टू vx, इसको अलग अलग कर लें, मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा एफ नॉट डी टी 0 टू कैपिटल टी माइनस एफ नॉट टी कैपिटल टी डी टी 0 टू कैपिटल टी। ऐसा टी टी को पहले एफ नॉट से मल्टीप्लाई करा और 1 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। एफ नॉट और डी टी को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। ठीक है भाई, क्या आया, वी एक्स इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाहर आ गया बच्चों, डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से लेके कैपिटल टी तक माइनस एफ नॉट और कैपिटल टी कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, क्या बचा, टी की पावर 1, टी की पावर 2/2 0 टू कैपिटल टी। बोलो हाँ या ना। वी एक्स कितना आएगा, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी डॉट टी स्क्वायर है ना, अपर लिमिट टी स्क्वायर बाय 2, टी से टी कट गया, तो वी एक्स हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है एफ नॉट कैपिटल टी माइनस 1/2 एफ नॉट कैपिटल टी। बेटा एलसीएम ले लोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए फटाफट, सॉल्व करना है, एलसीएम तो लेना है बस। तो वी एक्स हमारा आ जाएगा 1/2 एफ नॉट कैपिटल टी, तो 1/2 एफ नॉट कैपिटल टी, डी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते थे। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन हमने कहाँ देखा, सीबीएसई पीएमटी के अंदर, और अभी तक ये कभी आया नहीं है, रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है। यदि ये बच्चा इस स्टेटमेंट को ना समझे, बच्चों ये स्टेटमेंट को ना समझे तो लिमिट नहीं निकाल पाओगे, इसे ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लगा लो कहीं, बाद में कभी किसी एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तो एक हमारे पास क्वेश्चन बच गया है, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो का है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो की, इस क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। ये क्योंकि आपके पास ये वीडियो देखना सिर्फ वही जो जेई मेंस वाले क्वेश्चन है या फिर एडवांस वाले, नीट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को जनरली मत देखना। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसकी इंटीग्रेशन आपको अभी समझ में आएगी भी नहीं। देखो यदि आप देखना चाहते हो तो मना नहीं करूंगा, आई बटन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में पार्ट 2 जब हम निकालेंगे, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे लाइक करें, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो। लेकिन और बच्चों से एक रिक्वेस्ट ये है, आप कभी भी कुछ बोलना चाहते हो वीडियो से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड, या फिर आप अपने कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फिजिक्स पढ़ते वक्त, तो कमेंट में या मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो की। धन्यवाद।